चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई। बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदों तिह पाई, चरण कमल बंदो हरिराई। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को करीब आते देखकर हमने जो है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, कक्षा 10 के बच्चों के लिए हिंदी काव्य को शुरू किया है। और आज हमारा ये प्रथम पाठ चालू किया हुआ है हमने। और इसमें जो है सबसे पहले हम सूरदास के पदों को देखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी यहाँ पर अपने प्रभु अर्थात श्री कृष्ण की वंदना करते हैं और कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। हे प्रभु, आपके इस कमल के समान चरणों की मैं वंदना करता हूँ। बंदो हरिराई, राय मीन्स दोस्तों राजा होता है। अर्थात हे प्रभु, हम आपके इस कमल के समान चरणों की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से पंगु अर्थात अपंग, अपंग जो है वो गिर अर्थात पर्वत को, लंघे मतलब जो है पार कर जाता है। जिसकी कृपा होने से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को, पहाड़ को भी पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और प्रभु की कृपा होने पर अंधा जो व्यक्ति होता है अर्थात जो कुछ इस संसार में देख नहीं सकता, वो जो है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। आगे देखिए। बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले। जो बहिरा व्यक्ति होता है, जिसको कुछ इस संसार में सुनाई नहीं देता है, वो सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, जो गूंगा व्यक्ति है वो फुल से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक अर्थात गरीब, गरीब जो है चले मतलब चलने लगेगा, सिर पर छत्र धराई। सिर पर छत्र अर्थात दोस्तों राजा महाराजा जब लोग चलते थे तो उनके पीछे उनके सेवक जो है उनके ऊपर छतरी तान के चलते थे। अर्थात यहाँ पर सूरदास जी का कहने का आशय यह है कि अगर प्रभु की कृपा हुई तो रंक अर्थात गरीब व्यक्ति भी जो है अपने सिर पर छत्र नवाकर चलने लगेगा। अर्थात वह जो है राजा हो सकता है। अगर प्रभु की कृपा हुई तो वह रंग अर्थात गरीब से राजा भी हो सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु अर्थात श्री कृष्ण करुणामय, करुणा के सागर हैं। बार बार बंदों तिह पाई, मैं उनके चरणों की वंदना, बंदों मतलब वंदना, बार बार मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। अर्थात ये प्रभु आप जो है करुणा के सागर हैं। आपकी वजह से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को भी लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है,
बहिरे सुने, बहिरा बोलने लगता है। गूंगे पुन बोले, गूंगा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति जो है राजा हो जाता है, अर्थात आपकी कृपा हो तो गरीब भी राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु अर्थात श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, करुणा से युक्त हैं। बार बार बंदो तिह पाई, मैं बार बार वंदना करता हूँ तिह पाई, उनके चरण कमलों की। उम्मीद है दोस्तों ये वंदना आपको समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों हम देखते हैं सूरदास के दूसरे पद को। अभिगति गति कछु कहते नावे, अभिगति गति कछु कहते नावे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभिगति गति कछु कहत नावे, अभिगति गति कछु कहत नावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, अभिगति गति कछु कहत नावे। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, अभिगति गति कछु कहत नावे, अभिगति गति कुछु कहत नावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब किति धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे, अभिगति गति कुछु कहत नावे, अभिगति गति कछु कहत नावे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन किया हुआ है कि उनकी कृपा होने पर एक भक्त के साथ क्या क्या होता है। अभिगत गत कछु कहत ना आवे, अर्थात प्रभु ईश्वर की कृपा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभिगत गत कुछ कहत ना आवे। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा जब किसी व्यक्ति पर होती है तो उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। कैसे? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो, उसको मीठा फल खिलाकर और उससे पूछा जाए कि फल कैसा लग रहा है तो वह बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह गूंगा है, वह बोल नहीं सकता। अंतर्गत ही भावे, हृदय में अपने अंतर्गत अपने अंदर में ही वह उसकी अनुभव कर सकता है, पर वह किसी को बता नहीं सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। भगवान की कृपा का परम स्वाद जब किसी भक्त को मिल जाता है, अर्थात भगवान की कृपा लगभग सब पर होती है, सबहि सुनिरंतर, अर्थात सभी पर भगवान की कृपा होती है। अमित तोष उपजावे, और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो अमित असंख्य, यानी जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, इतने संतोष की उत्पत्ति इंसान के हृदय में हो जाती है। अमित तोष अर्थात अनकाउंटेबल, अनगिनत संतोष। तोष का मतलब दोस्तों संतोष, उपजावे का मतलब उत्पन्न हो जाता है। प्रभु का जब परम स्वाद, प्रभु की भक्ति का जब परम स्वाद किसी भक्त को मिल जाता है तो वह बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति
हो जाता है। अमित तोष अर्थात अनकाउंटेबल संतोष को वह प्राप्त कर लेता है। वैसे भी दोस्तों जब भगवान की कृपा हो जाए तो सभी धन दौलत और संपत्ति जो है वो धूल के समान हो जाती है। अर्थात रसखान जी ने लिखा था ना, गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। वही चीज़ है यहाँ पर सूरदास जी अपने शब्दों में लिख रहे हैं। आगे आइए देखते हैं। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन से और वाणी से, मन और वाणी मतलब दोस्तों होता है वाणी। को अगम अगोचर, मन और वाणी से अगम हैं, मतलब वे आगे की दृष्टि को देखने वाले हैं। अगोचर पर हम उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते हैं, मन में ही उनको सुमिर सकते हैं। उनकी कृपा का अनुभव महसूस हम कर सकते हैं। सो जाने जो पावे, वही जानेगा जिसको प्रभु जिसकी कृपा, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी वही जान पाएगा। सो जाने जो पावे, जो प्रभु की कृपा को प्राप्त करेगा वही उनके तेज को जान पाएगा। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, प्रभु की ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रेख है, ना तो उनका कोई गुण है, ना तो कोई जाति है, ना तो कोई युक्ति है। उनको पाने की कोई युक्ति भी नहीं है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे, अर्थात बिना आधार के कोई भक्ति कहाँ पर दौड़ेगा। प्रभु को प्राप्त करने के लिए बिना उनके आधार पर, बिना उनके युक्ति के आधार पर कोई कैसे पा सकता है। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूरदास जी कहते हैं कि सभी विधि से हमने आगम किया, मतलब उनको पाने की प्राप्ति की। विचारहि ताते, उनको पाने की प्राप्ति हमने सभी तरह के प्रयासों से की। सूर सगुन पद गावे, सूरदास जी कहते हैं कि वे जो है प्रभु श्री कृष्ण के सगुण पदों को गाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। सूर सगुन पद गावे, सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास सगुण भक्त शाखा के प्रमुख कवि थे। सगुण भक्त शाखा के कृष्ण भक्ति सूरदास जी थे। आइए दोस्तों देखते हैं आगे के पदों को। आइए दोस्तों हम देखते हैं सूरदास के तीसरे पद को। किलकत कान घुटुरुअन आवत, किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ी है धावत, किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत, कबहु निरखी हरि आपू छाह कऊँ, करी सो पकड़न चाहते, किलकत कान्ह घुटुरुअन आवती, किलकत कान्ह घुटुरुअन आवती, किलकी हंसती राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत, कनक भूमि पर पग छाया यह, उपमा ईक राजति, यह उपमा ईक राजति, करि करि पदी प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती,
बाल दशा दुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत किलकत, कान गुटुरुवन आवत किलकत, कान गुटुरुवन आवत। अचरा तर लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। अचरा तर लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत किलकत, कान घुटुरुवन आवत किलकत, कान घुटुरुवन आवत। किलकत कान घुटुरुवन आवत। सूरदास जी अब भक्ति मतलब प्रार्थना करके अब आ गए हैं कान्हा के, श्री कृष्ण के बाल बचपन के वर्णन करने। किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत, किलकारियाँ मारते हुए कान्हा जो है घुटनों के बल माँ यशोदा के आंगन में किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल जो है आ रहे हैं। मनमय आंगन, मनमय कनक नंद के आंगन, बाबा नंद के आंगन में मणियुक्त आंगन में, मणि और स्वर्ण, कनक मीन्स दोस्तों सोना होता है, कनक कनक 100 गुनी वाला। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त सोने के आंगन में, नंद बाबा के सोने के आंगन में, मणियों से युक्त सोने के आंगन में बिंब पकड़बे, अर्थात छोटे बच्चे के रूप में जब श्री कृष्ण भगवान जी नंद बाबा के आंगन में टहल रहे हैं तो वे अपनी परछाई को मणि में, अर्थात जो मणि से युक्त उनका आंगन है उनमें जो है एकदम उनका प्रतिबिंब दर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और उसी को पकड़ने के लिए जो है बिंब पकड़बे धावत, धावत मीन्स दोस्तों दौड़ना होता है। उसी प्रतिबिंब अर्थात परछाई को पकड़ने के लिए बाल रूप में श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं इधर से उधर आंगन में। कबहुँ निरख हरि आप छाँ को, हरि अर्थात प्रभु कभी निरख मतलब देख करके, अपने छाँ अर्थात अपनी परछाई को देख करके, कर सो पकड़ना चाहत हाथों से वे अपने परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजय दुदतिया, जब किलकारियाँ मारकर हंसते हैं तो राजय मतलब दिखाई देता है द्वैदतिया, उनके 2 दांत। बच्चे जब होते हैं तो उनके पहले 2 दांत ही आते हैं, तो उसी रूप का वर्णन यहाँ पर सूरदास जी कर रहे हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया, किलकारियाँ मारते हुए जब वे हंसते हैं तो 2 दांत उनके दिखाई देते हैं। पुन पुन तिह और गाहत, और वे बार बार उसको पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर पग छाया, अर्थात स्वर्ण युक्त जो नंद बाबा का आंगन है, कनक भूमि अर्थात स्वर्ण युक्त भूमि, जमीन पर कर पग, हाथों से पैरों की छाया, हाथ और पैरों की छाया जब इस कनक भूमि पर पड़ती है, यह उपमा एक जो है मतलब राजाओं के समान लगती है, मतलब सुशोभित होती है। यह उपमा राजत में दोस्तों सुशोभित होना, यह एक उपमा अर्थात उनकी जो है यह उपमा एक राजत, वह उनकी जो एक उपमा है, उनकी उपमा को वह दर्शाती है। कर कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कर मतलब जब श्री कृष्ण भगवान घुटने और हाथ के बल चल रहे हैं तो वसुधा अर्थात पृथ्वी जो है उनकी जहाँ जहाँ वे जा रही हैं ऐसा लग रहा है कमल बैठकी साजत, कमल का जो जिस पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ब्रह्मा और लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों जन जो हैं कमल के पुष्प पर अपना निवास करते हुए कमल के पुष्प पर बैठे रहते हैं। बिल्कुल इसी चीज़ का वर्णन यहाँ पर सूरदास जी कर रहे हैं। कर कर पद अर्थात जब से जैसे जैसे भगवान नेपे नेपे आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात कर और
घुटनों के बल, तो उसमें जो है कमल वसुधा जो है पृथ्वी जो है वो कमल के रूप में आगे आगे बढ़ते हुए हमने अपने गोद में उनको लेके आगे आगे बढ़ रही है। कमल बैठकी साजत, ऐसा लगता है पृथ्वी जो है कमल की बैठकी भगवान श्री कृष्ण के नीचे परछाई के नीचे लगी हुई है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, बाल भगवान श्री कृष्ण के बालपन की दशा को देख करके यशोदा पुन पुन नंद बुलावत, और बार बार यह कहती हैं, नंद बाबा को बुला बुला कर कहती हैं, देखिए आइए देखिए देखिए हमारा सूत क्या कर रहा है। आचरा तैलय ढांके, और अपने आंचल के नीचे श्री कृष्ण भगवान को लेकर के गोद में लेकर अपने आंचल के नीचे उनको ढक लेती हैं। सूर के प्रभु कौ दूध पियावत, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु सूरदास के प्रभु को माँ यशोदा अपने दूध का पान कर रही हैं, उनको अपने आंचल के नीचे ढक करके उनको दूध पिला रही हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा, मैं तो पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पद अवश्य ही समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम देखेंगे। निश्चित तौर पे आ जाएगा, अगर आपको पढ़ना आ जाएगा तो ये पद अर्थ समेत आपको कन्फर्म है आ ही जाएंगे। दोस्तों आगे के पद को हम लोग देखते हैं। इस पद में जो है श्री कृष्ण भगवान जो है आंगन के खेल से कुछ बाहर निकले हैं, यानी कि वे अब अपने पैरों पर चलने लगे हैं। और सूरदास जी उनके इसी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब कान्हा जो है नंद बाबा के पास दोस्तों 1 लाख गायें थीं, और वे जो है उनको चराने के लिए जब ग्वाल वाल जाते थे तो श्री कृष्ण भी अब माँ यशोदा से जिद कर रहे हैं कि भैया मैं भी अब गाय चराने जाऊंगा। आइए देखते हैं हम लोग इस चौथे पद को। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग, जय हूँ तेरे कहे ना रही हूँ। मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग, जय हो तेरे कहे ना रहे हों। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत, आज न सोवहु नंद दुहाई, रहने रहूँ गाँव जागती। और गाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो अब, सूर्य श्याम तुम सोए रहो अब, प्रातः जान मैं दई हूँ। माँ यशोदा से श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैया मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा, मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। मैं जो है अब घर पर नहीं बैठने वाला, मैं जाऊँगा और अपनी सभी गायों को चराऊँगा। प्रातः होत बल कै संग जई हूँ, अर्थात वे जो लोग गायें चराने जाते हैं बल अर्थात बलदाऊ के साथ या फिर उस दल बल के मतलब जो ग्वालों का जो बल होता है, जो समूह होता है, उसके साथ मैं जाऊंगा। तेरे कहे न रहियो, हे माता अब तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहु डर नहीं लागत। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि ग्वाल के बच्चों और गायों के भीतर तनिक नय कहु मतलब मीन्स तनिक भी डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। तुम जो डराती हो ना मुझे, वहाँ पर बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े सांप वगैरह सब आएंगे, तुम वहाँ पर गाय चराने मत जाओ। तो मुझे ग्वालों के और गायों के बीच में तनिक भी डर नहीं को मतलब तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, श्री कृष्ण भगवान जी अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ आज मैं सोने वाला नहीं हूँ, नंद बाबा
की कसम खा करके वे कहते हैं कि आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। रैन रहाऊँगो जागत, पूरी रात्रि मैं जागता रहूँगा, क्योंकि मैं सो जाऊँगा तो मुझे उठने में थोड़ा देर हो जाएगी और ग्वाल वाल जो हैं वे सब गाय लेकर वन को चले जाएंगे यमुना के किनारे, और तुम मुझे बताओगी नहीं, तुम मुझे भेजने वाली नहीं हो। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, और जो ग्वाल वाल हैं वो सब लोग गाय को चराएंगे। मैं घर बैठो रहे हूँ, मैं घर पर बैठा रहूँगा। मैं क्यों घर पर बैठा रहूँगा? दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह है। माँ यशोदा से श्री कृष्ण भगवान जी जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चराई हैं, और सब ग्वाल जो हैं वे लोग गाय चराने के लिए जाएंगे, और मैं घर बैठो रही हूँ। मैं भला घर पर बैठा रहूँगा? मैं घर पे बैठने वाला नहीं हूँ। सूरश्याम तुम सोई रहे हो? सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि तुम अब सो जाओ, हे पुत्र तुम सो जाओ, प्रातः जान मैं रही हूँ, मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी। हे कांधा, इस समय तुम रात्रि के पहर में बकैती मत करो और सो जाओ, हम तुमको सुबह जाने देंगे। आ गई बकैती यहाँ पर भी। उम्मीद है दोस्तों ये आपको ये पद समझ में आया होगा। हम आगे के 5वें और आखिरी पद को आज देखेंगे, फिर इसके बाद जो बचे हुए पद हैं उनको हम आगे आने वाले पार्ट 2 में कवर कर देंगे। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पद नंबर 5वें को, और आज का दोस्तों आखिरी पद होगा, क्योंकि अब 9 बजने वाले हैं, हमको दुकान पर जाना होगा, और हम ज़रूर आपको पूरे कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे, पर थोड़े टाइम कम मिलते हैं। धीरे धीरे करके हम आपका कोर्स यूपी बोर्ड की परीक्षा से पहले कंप्लीट करवा देंगे। मैया हौ न चरई हो गाई, इसमें सूरदास जी कहते हैं कि कांधा जो है श्री कृष्ण भगवान एक ही दिन जो है गाय चराने गए थे, और दोबारा से अब जिद कर रहे हैं मैया हम गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे, अब मैं जाने वाला नहीं हूँ तुम्हारी गैया चराने के लिए, मैं अब नहीं जाऊँगा। कहते हैं मैया हौ न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पत्याह पूछ बलिदाऊ, अपनी सौह दिवाई, यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लइका को, आवे न आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि गाई। मैया हौ न चरई हो गाई, मैया हौ न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, मैया हौ न चरई हो गाई, मैया हौ न चरई हो गाई, जो न पत्याही पूछ बलिदाहू, अपनी सौह दिवाई, मैया हौ न चरई हो गाई, मैया हौ न चरई हो गाई। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहराई, मैया हौ न चरई हो गाई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि गाई, हो मैया हौ न चरई हो गाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे माता मैं अब तुम्हारी गाय को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से, जब वे गाय को चराने के लिए वन में गए थे तो वे जब गाय इधर उधर भाग रही थी तो सभी ग्वाल मिलकर कहते थे कि एक आधा जाओ गाय को बहोर लाओ है। मतलब ऐसा दोस्तों होता था पहले। हम लोग भी जब गाय तो नहीं चराए हैं दोस्तों, गाय चराने का सौभाग्य नहीं मिला है, पर हम लोग भैंस चराए हैं। जब हम लोग वहाँ जाते थे, अपने मामा के इधर थे, जब वहाँ जाते थे तो वहाँ से हम लोगों को जो है छोटे छोटे थे तो 4-6 लोग रहते थे, तो वे लोग जब भैंस कुछ दूर चली जाती थी तो हम लोग को
हम लोग को वे लोग भेजते थे और भेज के जो है भैंस को वापस अपने एरिया में जहाँ पर हम लोग को चराना होता था वहाँ पर घिरवाने के लिए, वहाँ पर लाने के लिए बोलते थे। इसीलिए बिल्कुल उसी तरह से ग्वाल वाल भी जब गाय बहकती थी तो उनको जो है लेके आते थे, डंडा देते थे और बोलते थे जाओ गैया जो है घुमा कर लेके आओ, मेरे पाँव पिराई, मुझसे जो है बार बार गाय को बहरवाए हैं और मेरे पैर आज पिरा रहे हैं, दर्द हो रहा है, मैं अब नहीं जाने वाला हूँ तुम्हारी गैया को चराने के लिए। ज्यों न पत्या ही पूछ बलिदाऊ। अगर तुझे नहीं विश्वास हो रहा है, पत्या मतलब विश्वास, अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा है माता तो तू जो है बलिदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौंह धराई, अपनी कसम दिला करके बलदाऊ से पूछ लो कि ये बात मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन, ये श्री कृष्ण के बातों को सुन करके माँ यशोदा गाली देत रिसाई। गाली अर्थात दोस्तों क्या यहाँ पर माँ यशोदा उनको गालियाँ दे रही? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जो गाली दे रही हैं मतलब भला बुरा कह रही हैं। माँ यशोदा जो है और ग्वाल वालों और ग्वालों के बच्चों और ग्वाल वालों को घर पे जा कर के ओरहन दे रही हैं और मतलब भला और बुरा उन्हें कह रही हैं। मैं पठवत अपने लड़किया को, मैं जो है अपने बच्चे को भेजती हूँ, आवे मन भराई, कि वे जाए, वह वन में जाए गायों के साथ और ग्वालों के साथ जाए, अपने मन को बहलाए मतलब फुसला करके मन को बहला कर चला आए। मैं पठवत अपने लड़किया को, मैं भेजती हूँ, पठवत मन से दोस्तों भेजती हूँ अपने लड़किया को, अपने इस नन्हे मुन्ने बालक को मैं भेजती हूँ कि जाए यह वन में गायों और ग्वालों के साथ मन को बहला कर चला आए। सूर श्याम में रोवती बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कह रही हैं कि मेरा बालक जो है अति मतलब बहुत छोटा है, मेरे छोटे से इस बालक को मारत ताहि रिगाई, ये लोग जो है परेशान करके रख देती हैं। रिगाई मतलब परेशान करके धर देती हैं। दोस्तों आज का क्लास समाप्त हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हम अपनी तरफ से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाए या आपको लग रहा हो कि कुछ ऐसी स्थिति बन रही हो कि हम और बेहतर बता सकें तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। हम निश्चित रूप से और बेहतर प्रयास करेंगे आपको समझाने का और अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करने का। धन्यवाद। मैया हम चरैहा गाय, मैया